हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये लाइट का 5th पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस तक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन खत्म हो गया था, उससे रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल्स आप लोग को भी बताए थे और आपको होमवर्क में करने के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर भी दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल सरफेस। वेल, स्फेरिकल सरफेस के सामने भी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो या फिर सपोज कर लो आप खुद जाते हो, स्फेरिकल सरफेस, कर्व सरफेस, तो वहां भी इमेज का फॉर्मेशन होता है। लाइक अगर डोर नॉब है ना, टैप है, अगर मेटल का बना हुआ टैप है, टैप नल है और उसके सामने जब आप जाते हो तो आपके फेस का उसमें इमेज बनता है। और जितने भी कर्व सरफेसेस हैं, अगर वह साइनी है, स्मूथ है, तो वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्म होता है। अब सिंपल सी बात है, एक स्पून ले लो, एक चम्मच ले लो आप और उसके सामने रखो, है ना, अपने फेस के सामने रखो, तो आपका इमेज उसमें दिखता है। और एक चीज उसमें ध्यान देने वाली बात है कि स्पून का एक साइड जो है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है और दूसरा सरफेस जो है बाहर की तरफ उभरा हुआ है ना, बल्जेज आउट है। तो दोनों तरफ से बारी बारी से रख कर देखना, एक बार ऐसे होल्ड करके देखना अंदर की तरफ सरफेस से, तो वहां पर जो इमेज बनेगा उसका शेप और साइज, और दूसरा जो बाहर वाला हिस्सा है उसका, उस तरफ जो आपका फेस का इमेज बनेगा उसका शेप और साइज, दोनों में बड़ा ही डिफरेंस नजर आएगा। तो हम लोग डिटेल्स उसके बारे में पढ़ते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है। और यह बेसिकली रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस है, तो हम लोग डिटेल्स समझे रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। हम लोग मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर की बात करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर, है ना, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो आइए आज हम लोग वही पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स हम लोग पढ़ेंगे या रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे। तो हमको सबसे पहले यह जानना होगा कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। जैसे व्हीकल्स में जो मिरर्स लगे हुए होते हैं, स्कूटर में, बाइक में, कार्स में जो मिरर्स होते हैं, वो स्फेरिकल मिरर है। मतलब क्या है? उस वह जो पार्ट है, वह जो मिरर है, वो एक पार्ट है किसका? एक स्फेयर का पार्ट। किसका पार्ट? एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट है। तो कैसे है स्फेरिकल मिरर, कैसे बनता है, बनाते कैसे हैं, उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। आइए विजुअलाइज करते हैं हम लोग। यह एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। अगर हम इसे कट करते हैं, यहां से सपोज कर लो हमने कट कर लिया, तो हमें यह हिस्सा मिला इसका, यह एक पार्ट मिला इसका। वेल, इस तरह का हमें एक पार्ट मिला। अब इसका जो इधर वाला हिस्सा है, लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इस स्फीयर का सेंटर है, यहां पे ये सेंटर है। तो जो सेंटर के तरफ वाला हिस्सा है, इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस क्या है? यह है सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर, है ना। सेंटर की तरफ वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? कॉनकेव सरफेस कहलाएगा। और इसके अपोजिट वाला जो फेस है, जो बल्जेज है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। दैट इज कॉन्वेक्स सरफेस। मतलब यह जो सरफेस है, सरफेस दैट इज बल्जेज आउट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव सरफेस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। अब जरा समझने वाली बात है, मिरर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? सिल्वरिंग करना होता है। एक तरफ क्या करते हैं? उसको सिल्वर कोटेड करते हैं, उसको ओपेक बनाने के लिए। लाइक अब समझते हैं, यहां पे इसको सपोज कर लो हमने किया। अगर सपोज कर लो हमने कनकेव सरफेस को पॉलिश किया, मतलब स्मूथ बनाया, इसको हमने पॉलिश किया।
अब सपोज कर लो कि ये हमारा एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है, एक पार्ट है किसका, इस स्फीयर का, जो कट किया है हमने इस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास से। क्लियर बात? ये वाला सरफेस कॉनकेव और ये वाला सरफेस कॉन्वेक्स। अब सपोज कर लो कॉनकेव वाले सरफेस को हमने पॉलिश किया हुआ है। पॉलिश करने का मतलब स्मूथ बनाया है। इस सरफेस को हमने क्या किया, पॉलिश्ड किया। और इधर वाले सरफेस को हमने क्या किया, इधर वाले सरफेस को हमने ये सिल्वरिंग किया, सिल्वर कोटेड। सिल्वर से हमने कोट कर दिया, मतलब यह क्या बन गया, ओपेक बन गया। यह क्या बन गया, ओपेक बन गया। अब लाइट इधर से जाएगा तो ग्लास में इंटर करेगा, और ग्लास में इंटर करने के बाद वह सिल्वर पे पड़ेगा, ओपेक सरफेस पे पड़ेगा, और वहां से क्या हो जाएगा, उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अब यह बन गया मिरर। क्या बन गया, मिरर बन गया। और इस मिरर का हमने नाम क्या दिया, क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वह कनकेव सरफेस से हो रहा है, कनकेव सरफेस को पॉलिश्ड किया गया है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस मिरर एज कॉनकेव मिरर। हम लोग क्या बोलेंगे, इसे कॉनकेव मिरर कहेंगे। वहीं पर अगर हमने, यह सरफेस था हमारा, यह पार्ट था, अगर सपोज कर लो कि हमने कॉनकेव मिरर, कॉनकेव साइड को हमने सिल्वरिंग कर दिया, इसको हमने ओपेक बना दिया, और सिल्वरिंग किधर, सॉरी, और पॉलिश्ड किधर किया, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पार्ट को हमने क्या किया, कॉन्वेक्स साइड को हमने क्या किया है, पॉलिश्ड किया हुआ है, और कॉनकेव साइड को हमने क्या कर दिया है, सिल्वर कोटेड कर दिया है। तो जिस साइड से, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, आई मीन जिस सरफेस को पॉलिश्ड किया हुआ रहेगा, उसी सरफेस के नाम पे मिरर का नाम दिया जाएगा। तो अब देखो आप, यहां पर हमने पॉलिश किया हुआ है कन्वेक्स सरफेस को, एंड दैट इज व्हाई हम लोग इस मिरर को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो इस तरह से कॉन्वेक्स, इस तरह से स्फेरिकल मिरर का दो पार्ट हुआ। सबसे पहले क्या, स्फेरिकल मिरर है क्या, तो स्फेरिकल मिरर इज स्पेशल टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर विच इज मेड फ्रॉम अ hollow sphere of glass, which is made from a hollow sphere of glass। आप लोग लिख सकते हैं इसको। और दूसरी बात ये कि how many types of spherical mirrors, तो there are two types of spherical mirrors, the first one is concave mirror and the second one is convex mirror। concave mirror क्या है, what is concave mirror, the mirror in which reflection takes from the concave part, concave surface, and the concave surface is the surface which is towards the center of the original sphere। concave surface क्या है, वह surface है जो स्फीयर के सेंटर की तरफ वाला है। तो वैसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन कनकेव सरफेस से होता हो, दैट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। एंड कन्वेक्स मिरर, the mirror in which reflection takes place from the bulges out part, or you can say the reflection takes place from the convex surface as known as convex mirror। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कॉपी में आप लोग जरूर लिख लेंगे, मैं यहां पर नहीं लिखवा रहा हूं, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होता कैसे है और हम लोग मानते कैसे हैं। देखो जो होता है एक्चुअल में उसे हम लोग नहीं मानते, और जो जैसा मानते हैं वैसा होता नहीं है। ठीक है, फर्क क्या है उसको जरा देखो। हमने दो सिचुएशन दिया हुआ है, प्लेन मिरर का भी और स्फेरिकल मिरर का भी। तो प्लेन मिरर है तो उसमें कुछ ना कुछ थिकनेस है, ग्लास है तो उसमें कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा ना, है ना, तो कुछ थिकनेस है। स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है, अरे भाई हॉलो स्फेयर भी है तो स्फेयर का जो सरफेस है उसमें कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा ना, कुछ ना कुछ तो मोटा होगा वो। क्लियर बात है। तो देखो कैसे होता है रिफ्लेक्शन। जैसे मान लिया यह प्लेन मिरर है, इसका यह थिकनेस है, तो देखो कैसे होगा। कोई रे ऑफ लाइट आया यहां से ऐसे आया, अब यहां पर तो ग्लास है, यहां से यहां तक ग्लास है, यहां से यहां तक ग्लास में ट्रेवल करेगा, ट्रांसपेरेंट है तो ट्रेवल करेगा ही भाई।
यहां पर आने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो देखो, अब वैसे तो ये रिफ्रैक्शन पढ़ना होगा तब समझ में आएगा बेसिकली, ठीक है, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूं यहां पर कि एयर क्या होता है, एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी कम होता है और ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो लाइट जब कम ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम से ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है वो। आगे मैं जब रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं डिटेल्स पढ़ाऊंगा। तो यह लाइट रे क्या हो जाएगा, यहां से ऐसे बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे थोड़ा बेंड कर जाएगा यहां पे। अब यहां पर आया, यहां पर आने के बाद क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पूरी तरह से फॉलो करेगा। फिर से लाइट अब क्या हो रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा वाले मीडियम से ऑप्टिकल डेंसिटी कम वाले मीडियम में जा रहा है। तो अब यह बेंड कर जाता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अब यह बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, मींस ऐसे बेंड करेगा ये, ठीक है। थोड़ा और क्लियर मैं बता दूं, यहां पे यहां से इस तरीके से बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। बट हम लोग जो मिरर पढ़ रहे हैं, हम लोग के जो सिलेबस में जो मिरर है वह थीन मिरर है, मतलब थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल है। तो हम लोग यहां से यहां तक वाला जो प्रोसेस है, यहां से यहां तक वाला जो प्रोसेस है उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। थिकनेस को हमने इग्नोर कर दिया और सिंपल एक लाइन से हम मिरर दिखा देते हैं। और यहां पर जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग सिंपली यहां से ऐसे और यहां से ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं, बट होता कैसा, ऐसा है। क्लियर बात है, होता ऐसा है, मानते ऐसा है। और सिमिलरली स्फेरिकल मिरर में भी होगा। यहां पर भी कोई लाइट रे आएगा यहां से, ठीक है। यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, यहां पर जो नॉर्मल होगा कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। तो यहां पे टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा लाइट, फिर यहां से रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आएगा, फिर यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। अब कहां जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा, तो यहां से ऐसे बेंड करेगा। बट हम लोग दिखाते कैसे हैं, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। क्लियर बात है, तो इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। तो ये था कि एक्चुअल में रिफ्लेक्शन कैसा होता है और हम लोग मानते कैसा है, दिखलाते कैसे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स, हम लोग पढ़ रहे हैं तो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स के बारे में जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स के किस पार्ट को किस टर्म के नाम से हम लोग जानते हैं, क्या नेमिंग उनका करते हैं, किस तरह से क्या नाम देते हैं उस पार्ट को। क्लियर है, ओके। सबसे पहला जो पार्ट है स्फेरिकल मिरर का, पोल। पोल क्या होता है, तो किसी भी स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। यहां पर आप देख रहे हैं कनकेव मिरर है, इसका मिड पॉइंट यहां पे है तो ये पोल है, पी से रिप्रेजेंट करेंगे हम उसे। यहां पे स्फेरिकल मिरर है, कन्वेक्स मिरर है और इसका पोल यहां पे है, इसके मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल कहेंगे और पी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में डिफरेंस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जिसको कट करके स्फेरिकल मिरर बनाया गया है। पोल क्या है, पोल भी सेंटर है लेकिन किसका सेंटर है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका सेंटर है, उस स्फीयर का सेंटर है जिसको कट करके स्फेरिकल मिरर बनाया गया है। जैसे अगर फिगर की मैं बात करूं तो सपोज कर लो, इससे पहले डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे। इट इज द सेंटर ऑफ दैट hollow sphere of glass of which mirror is its part। मतलब उस स्फीयर का सेंटर है जिसका मिरर एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ध्यान देंगे यहां पे, जैसे सपोज कर लो मैंने ये कनकेव मिरर माना, ये कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर कैसे बना, एक हॉलो स्फीयर को कट करने से बना। यह
इसका स्फीयर कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह का स्फीयर होगा, इस स्फीयर का कहीं ना कहीं पे सेंटर होगा, यहां पे सेंटर होगा, तो इस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अगर हम लोग वही कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो इस कन्वेक्स मिरर, यह कन्वेक्स मिरर कैसे बना, एक स्फीयर को कट करने से बना, उस स्फीयर को हम लोग कंप्लीट करते हैं, ये स्फीयर होगा, इस स्फीयर का कहीं ना कहीं पे सेंटर होगा, तो इस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। जबकि पोल क्या है, पोल मिड पॉइंट ऑफ या सेंटर ऑफ मिरर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर को कट करके मिरर बनाया गया। क्लियर बात है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, देखो जहां पर कर्वेचर की बात आ जाइए, याद करने का तरीका मैं बतला रहा हूं, जहां पे कर्वेचर आ जाए इसका मतलब क्या है, वो स्फीयर से रिलेटेड है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका सेंटर, स्फीयर का सेंटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका रेडियस, स्फीयर का रेडियस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज इट्स पार्ट। मतलब क्या है, यहां पे सिंपली हम लोग चेंज कर लेंगे, सेंटर के जगह पे रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जनरली हम लोग कैपिटल आर या स्मॉल आर दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। इट इज द रेडियस ऑफ दैट हॉलो ऑफ स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज इट्स पार्ट। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, आप ऐसा भी कह सकते हो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट है ना, इसका डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है भाई, इसका लेंथ जो है वो फिक्स्ड है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, यह रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर बात, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आप लोग जानेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक लाइन है जो ज्वाइन कराता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। फिर बोलो कि तो फर्क क्या है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करा रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी। फर्क यह है कि यह लाइन सेगमेंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंथ जो है वह फिक्स्ड है, बट प्रिंसिपल एक्सिस का कोई लेंथ नहीं है, वह एक लाइन है, वह एक इमेजिनरी लाइन है जो पास करता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक लाइन है जो ज्वाइन करता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। यहां पर देखें आप, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। कनकेव मिरर की हम लोग बात करें, इसके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रहा है, लाइन है ये। कन्वेक्स मिरर की बात करें, इसके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रहा है, यह भी क्या है, एक लाइन है। क्लियर बात है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है इससे रिलेटेड, वो है फोकस, और ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोकस क्या होगा, आइए देखते हैं। फोकस को समझने के लिए हमने दो फिगर यहां पे बनाया हुआ है, एक फिगर कॉनकेव मिरर का है और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर का। यहां पर ध्यान से समझेंगे, यह कनकेव मिरर है और यह जो रेड लाइन है यह क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और बाकी के जो यहां पे आपको ग्रीन दिख रहा है, एक यह इंसिडेंट रे है, यह भी इंसिडेंट रे है और यह भी इंसिडेंट रे है, और यह तीनों इंसिडेंट रेज, और नीचे दो ब्लू लाइन से है ये और यह भी दोनों इंसिडेंट रे है, क्योंकि इनका डायरेक्शन आप देखेंगे तो वह मिरर की तरफ है, मतलब मिरर पर जाकर के पड़ रहा है, इंसिडेंट। और ये सभी देखेंगे कि ये सभी जो लाइंस हैं, ये सभी जो रेज हैं, लाइट रेज हैं, वो आपस में पैरेलल हैं, और उसके साथ ही साथ यह प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल। तो अगर ऐसा होता है कि इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और वह स्फेरिकल मिरर पे, यहां पे कनकेव मिरर पे आकर के पड़ते हो, तो जितना भी रिफ्लेक्टेड रेज है, आप देखिए यहां पे, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, सेकेंड रे, थर्ड रे, फोर्थ रे, फिफ्थ रे, तो जितना भी रिफ्लेक्टेड रे है वो सारे के सारे एक पॉइंट से पास कर रहे हैं।
बाकी सब सभी पॉइंट्स पे वो अलग अलग है, बाकी सभी जगहों पे अलग अलग है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, जहां से सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज पास कर रहे हैं, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो अगर हमको कनकेव मिरर के केस में डिफाइन करना होगा, देखो दोनों पॉइंट्स दोनों केस में अलग अलग हैं। चलो एक बार मैं इस यहां भी बता दूं, यहां पर भी क्या है, एक कन्वेक्स मिरर है और यह उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। बाकी के जितने भी फर्स्ट इंसिडेंट रे, सेकेंड इंसिडेंट रे, थर्ड इंसिडेंट रे, फोर्थ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन देखो सबका, ये सारे के सारे क्या है, पैरेलल हैं, और यह पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्शन के बाद देखो, ये रे इधर आया, यह रे इधर आया, ये इधर गया और ये इधर गया। लेकिन अगर हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, अगर पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं रिफ्लेक्टेड रे को, रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वह किसी पॉइंट पर मिल रहा है, वह एक पॉइंट पर आकर के मिल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस कहेंगे। तो अगर हम इस साइड से देखें तो ऐसा लग रहा है कि सारे ये जो रेज हैं, अगर इस साइड से भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट है यहां पे, जहां से जो रेज हैं वो क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, निकल रहा है। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि फोकस है क्या। तो कनकेव मिरर के केस में फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज, है ना, यहां पर क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, मीट हो रहा है, आकर के मिल रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन। और अगर कन्वेक्स की बात करें तो फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द इंसिडेंट रेज, फ्रॉम विच द इंसिडेंट रेज which are parallel to the principal axis appear to diverge, appear to, यहां पे एक्चुअली में नहीं हो रहा है क्योंकि लाइट इधर आया थोड़ी है, लाइट तो यहां के बाद यहां पे रिफ्लेक्ट किया है, तो appear to diverge from that point after reflection। तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। अब डिफाइन इसको कैसे करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। मैंने यहां पे डेफिनेशन लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया यहां पे फोकस का। फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। कहते हैं फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट है, एट विच द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस पर वैसे इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थे, रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज करता है, लेकिन कहां, इन केस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के केस में, एंड अपीयर टू डाइवर्ज, और जहां से अपीयर होता है कि वो डाइवर्ज कर रहा है, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के केस में। आगे हम लोग देखेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, तो कुछ नहीं, फोकल लेंथ क्या है, फोकस, फोकल लेंथ, फोकस से बना फोकल लेंथ, तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे, फोकल लेंथ। देखेंगे यहां पे फोकल लेंथ मैंने बताया, यहां पे फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। यहां पे कनकेव मिरर मैंने बनाया, कनकेव मिरर पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ है। कन्वेक्स मिरर के केस में भी पोल और फोकस के बीच का जो यह डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ। एक लास्ट टर्म है अपेरचर। तो अपेरचर मैं ऐसे ही आप लोग को बता देता हूं, अपेरचर क्या है, वह स्फेरिक, वह सर्कुलर एरिया जो अलाउ करता है मिरर के सरफेस पे लाइट को फॉल करने में, मतलब जितने सरफेस एरिया से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, दैट इज नोन एज अपेरचर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेरचर कहते हैं। क्लियर बात है। तो ये सारे टर्म्स थे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। अगले वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ड्यू टू स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर से किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो अब तक जितना भी हमने बताया है आप लोग एक बार क्विक रिवाइज कर लें सारी चीजों को, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियोस में। ओके, थैंक यू।